गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मध्यकालीन हरियाणा रहेगा। गुड मॉर्निंग भाई, राम राम जोगी। तो हम देखेंगे हरियाणा जीके का मध्यकालीन हरियाणा। मध्यकालीन हरियाणा में हम देखते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, दिल्ली संग्रहालय में एक शिलालेख है। दिल्ली संग्रहालय के एक शिलालेख में हरियाणा शब्द का प्रयोग किया गया है, हरियाणा शब्द का प्रयोग है। उसके अनुसार, उस शिलालेख के अनुसार हरियाणा, उस शिलालेख के अनुसार धरती पर स्वर्ग की तिथि क्या थी? उस शिलालेख में धरती पर स्वर्ग की तिथि क्या थी? यह क्वेश्चन एग्जैक्ट बनता है हमारा। तो कौन सी थी, जल्दी बताएं। गुड मॉर्निंग भाई, उर्मिला गुड मॉर्निंग, निशु, जोगी गुड मॉर्निंग, बताएं। तो कौन सी थी? 1328। कौन सी थी? 1328 बच्चों। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के शासक बलवन ने हरियाणा में शक्तिशाली मेयों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया? 1260 में, 1265 में, 1266 ईस्वी में, 1267 में, जल्दी बताएं। देखो बलवन है, थोड़ा बता देता हूं, 1248 में, ध्यान रखना, 1248 ईस्वी में बलवन है ने एक बार मेयों को, उस समय पर ये राजा नहीं थे, एक बार सरदार के रूप में ये गए थे और वहां पर 1248 में उसने मेयों को हराने की कोशिश की थी, लेकिन ये असफल रहे थे, बुरी तरह से हार के आए। इसलिए इनके खुंदक थी, मन में खुंदक हो जाती ना कई लोगों के। फिर 1257 ईस्वी में इसके काफिले पर फिर हमला कर दिया। 1257 ईस्वी में इसके काफिले पर फिर हमला किया। देखो 48, फिर उसके बाद में 9 साल के बाद में इसके काफिले पर फिर हमला किया, ठीक है। फिर 1265 में ये नवाब बने, 1265 ईस्वी में क्या बने? नवाब, दिल्ली सल्तनत में नवाब बने। तो हम देखें नवाब बनने के बाद में, दिल्ली के सुल्तान बनने के बाद में, नवाब मीन्स क्या? सुल्तान, ठीक है। सुल्तान बने ये दिल्ली के 1265 ईस्वी में। तो सुल्तान बनने में सबसे पहले इसने जंगलों को काटा वहां पर, ठीक है, जहां मेयो छुपते थे, जंगलों को काटा इसने। खुंदक थी इनके मन में, जंगलों को काटा और मेयो के छुपने की जगह नहीं बची, ठीक है। फिर उसको कुचलने का प्रयास किया और 1265 ईस्वी में बलवन ने, जब दिल्ली का सुल्तान बना, उसने जंगलों को काटा और कटवाने के बाद में उसको मेयो को दबाने में आसानी रही, मेयो की शक्ति को नष्ट करने में का प्रयास किया और उसमें वह सफल रहे। तो कब की बात है? 1265 ईस्वी की। कब की बात है प्यारे बच्चों? 1265 ईस्वी की। गुड मॉर्निंग भाई, अंजू रानी गुड मॉर्निंग, जस सिंह गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। तो ये ध्यान रखोगे, देखो 1248 में, ध्यान है ना, 1248 में बलवन मेयो को दबाने में असफल रहे। फिर 1257 ईस्वी में काफिले पर फिर हमला किया इसके। फिर उसके बाद में आप देखो 9 साल के बाद, फिर उसके बाद में कितने साल के बाद में? 8 साल के बाद में, फिर 8 साल के बाद में ये सुल्तान बने और सुल्तान बनने पर जंगलों को कटवाया और जंगलों को कटवाने के बाद में विद्रोह को दबाने में आसानी रही। अगला तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया? जल्दी बताएं। हिसार में कौन सा नगर बसाया, बताएं। तो हिसार तो बता ही दूं मैं, 1354 ईस्वी में हिसार को बसाया था, ठीक है। 1354 ईस्वी में हिसार को बसाया था। आपने देखा होगा, एक वीडियो बनाई है, उसमें बता भी रखा है, बिल्कुल बढ़िया टेक्निकल वीडियो बनाई है।
टेक्निकल टीम ने बिल्कुल। तो उसमें भी बता रखा है कि 1354 ईस्वी में। और जो अगली वीडियो आएगी फतेहाबाद पर, तो उसमें फतेहाबाद के बारे में बताया मिलेगा। आप ध्यान करना, 1352 ईस्वी में, 1352 ईस्वी में फतेहाबाद बसाया गया था, फतेहाबाद बसाया था, ठीक है। और किसके नाम पर? उसका पुत्र था फतेह खां। किसका? फिरोज शाह तुगलक का। फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद बसाया गया। लेकिन एचएससी ने, ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों, एचएससी ने, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 1351 ईस्वी अनुसार माना है। अनुसार क्या माना है? 1351। किसने? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 1321 अनुसार माना है, 1351 अनुसार माना है, ये ध्यान रखोगे। तो तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? तो 1351 ईस्वी में फतेहाबाद, एचएससी के अनुसार। वैसे क्या डेट थी? 1352 में फतेहाबाद में फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद की स्थापना की थी। और 1354 में हिसार को बसाया था, ठीक है, फिरोज तुगलक ने। हिसार फिरोजा नाम रखा था, ठीक है। अगला बताएं, निम्न में से प्रदेश के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया? जल्दी बताएं। ऑफिशियल मोर कबड्डी, गुड मॉर्निंग भाई। किरण गुड मॉर्निंग बच्चे। अंजू रानी गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। लाइक कर दो, आते ही लाइक का बटन तो दबा दिया करो। लाइक एंड शेयर, मोर एंड मोर। बताएं, निम्न में से प्रदेश के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? सभी पर, सिरसा, कुरुक्षेत्र, हिसार, सभी पर। सिरसा, कुरुक्षेत्र, हिसार, सभी पर आक्रमण किया था, ठीक है। अगला, 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? पानीपत, कुरुक्षेत्र, तावड़ू, जींद। कौन सा हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 15, आजकल तो डेट भी पूछी जाने लगी है, तो ये ध्यान रखा, 21 अप्रैल 1526 में कौन सा युद्ध था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में? पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या आएगा? पांचवें का ए। तो ये ध्यान रखना, प्रथम पानीपत का युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, ठीक है। अगला, प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन बना था? तुलाराम, करण सिंह, हेमचंद्र, फूल सिंह। बताएं। जल्दी बताएं। कौन था उस समय पर? सभी को ज्ञात होना चाहिए, हेमचंद्र, हेमू भाई बने थे, ठीक है। प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के साथ में युद्ध हुआ था ना हेमू का, तो उस समय पर रेवाड़ी का शासक कौन? हेमचंद्र, ठीक है। तो हेमचंद्र थे। अगला, अकबर और हेमचंद्र के बीच में, हेमचंद्र मीन्स क्या? हेमू के बीच में पानीपत का प्रसिद्ध द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1550 में, 1552 में, 1554 में, 1556 में। तो कब हुआ था? बताएं। 5 नवंबर कब हुआ था? 5 नवंबर को हुआ था। 1550 में, 1552 में, 1554 में, 1556 में। कब हुआ? सभी को ज्ञात होना चाहिए। 5 नवंबर 1556 को, ये ध्यान रखना, 5 नवंबर 1556 को। साथ में क्या आएगा? डी। अगला, मराठा और अहमद अब्दाली के बीच में प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया? पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अहमद अब्दाली के बीच में लड़ा गया था, और यह जनवरी का महीना था, 14 जनवरी 1761 में। 14 जनवरी 1761 में, 14 जनवरी 1761 में, ध्यान रहेगा, ठीक है। सभी को जनवरी में हुआ था, मराठा और अहमद अब्दाली के बीच में, ठीक है। अगला बताएं आप, प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? बताएं। बताएं जल्दी। नौवां क्वेश्चन का बताएं। थोड़ा बता देता हूं मैं जॉर्ज थॉमस के बारे में। जॉर्ज थॉमस है, मुख्य रूप से उसने शुरू में 1793 की बात है, 1793 में मेवात पर, 1793 में मेवात को अपना क्षेत्र बनाया था, मेवात को, ठीक है।
और यह है मराठा सरदारों का बहुत ही लोकप्रिय होने लगा। मराठा सरदारों के आसपास में इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया और वहां के जो छोटे छोटे विद्रोह थे उसको भी दबाया। फिर 1797 के अंदर 1797 में सहारनपुर में भी इसने अच्छा कार्य किया। वहां पर भी, वहां की भी एक रियासत है, वो मराठा सरदारों ने इसको दे दी। ठीक है, मराठा सूबेदार ने इसको ये कहा कि आप यहां का क्षेत्र संभालो। फिर इसने और भी अच्छा कार्य किया। 1798 में जींद को भी जीत लिया। 1798 में किसको जीता? जींद को जीता। ठीक है, जींद को जीता था। फिर प्रदेश के किस स्थान पर जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बना ली? फिर उसके बाद में राजधानी कौन सी बनाई थी? हांसी दुर्ग। मतलब यहीं पर सहारनपुर के बाद में यहां पर राजधानी बना ली थी इसने। ठीक है, तो यहीं पर राजधानी बना ली थी और यहां पर राजधानी बनाने के बाद में फिर इसने जींद को जीत लिया था। ठीक है, हांसी का दुर्ग है। और जॉर्ज इसने ये खुद भी कहा अपने, जो इसकी एक राइटर थे विलियंस, तो उसमें उसने ये कहा था, उसकी विलियंस ने पुस्तक लिखी थी इसकी जॉर्ज थॉमस के बारे में। तो ये कहा था कि मैंने जो पुराना किला था, तो पुराने किले को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया और अच्छी तरह से देखरेख की और मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। और उसने ये कहा कि मैं स्वयं को एक साम्राज्य के रूप में मराठाओं के अंडर काम नहीं करना चाहता, लेकिन मैं स्वयं को एक इस रूप से एक राजा के रूप में स्थापित करना चाहता हूं। तो ये उसने लिखा था, ये उसने कहा था जब बहरामपुर में ये गए जा रहे थे बंगाल के अंदर, बहरामपुर के अंदर इसकी डेथ हुई थी, तो बीच में उस अंग्रेजी राइटर से मिले थे ये। ठीक है, हांसी का दुर्ग। अगला 1802 में ईस्वी में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई? महेंद्रगढ़, बहरामपुर, नारनौल। प्रदेश का नहीं है ये, प्रदेश के किस स्थान पर हुई? प्रदेश का नहीं है ये, प्रदेश के किस स्थान पर नहीं। तो जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कहां हुई? प्रदेश का नहीं है, ये ध्यान रखना, प्रदेश का नहीं है। तो ये बंगाल के अंदर है, बहरामपुर बंगाल के अंदर है, मुर्शिदाबाद के अंदर, बंगाल के अंदर डेथ हुई थी इसकी, मुर्शिदाबाद बंगाल में। प्रदेश का नहीं है बहरामपुर। ठीक है, तो बहुत सारे राइटरों ने लिख दिया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर है, तो ये मुर्शिदाबाद के अंदर है। जब आप सर्च करोगे गूगल पर जॉर्ज थॉमस के बारे में, तो बहरामपुर, मुर्शिदाबाद, बंगाल के अंदर यह मृत्यु होगी इसकी, देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, अगला देखो, ये बताओ आप 1809 में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? रमेश कुमार। ठीक है, हांसी का दुर्ग बहुत बढ़िया, लहरी सिंह बहुत बढ़िया, किरण, अंजू रानी। ठीक है, 1809-10 ईस्वी में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? मराठाओं के, सतनामियों के, मुगलों के, अंग्रेजों के? 11वें का बताएं जल्दी। ये पूछ रहा है कब? 1809-10 में। जल्दी 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 आंसर किया करो। अंग्रेजों के। किसके? अंग्रेजों के। क्योंकि 1803 में ये मराठाओं से ये किसके अधीन में चला गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चला गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के। 1803 में चला गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? 1809-10 में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? अंग्रेजों के। 1803 तक मराठाओं के पास में था और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में चला गया था, अंग्रेजों के पास चला गया था। अगला, मुगल काल में इस प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने लिया था? जनपदों का स्थान किसने लिया था? मुगल काल की बात करें तो जनपद के स्थान पर आ गए थे खाप व्यवस्था ने स्थान लिया था। ठीक है, अगला देखो, अगला बताओ आप। ये कल भी आया था, ये तो पता ही होगा। तोमर शासकों के शासनकाल में हरियाणा में व्यापार, कला एवं संस्कृति की उन्नति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? यशतिलक चंपू से। किससे मिलती है? यशतिलक चंपू से मिलती है। अगला बताओ आप। 1526 से 27 ईस्वी में बाबर के आक्रमण के समय, वेरी इंपॉर्टेंट, तावड़ू के परगने का शासक कौन था? तावड़ू के परगने का शासक। 1526-27 की बात बता रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, 1526-27 की। जल्दी बताएं 14वां क्वेश्चन। उसी समय पर
इशार में था हमीद खां। इशार में कौन था? हमीद खां। ये ध्यान रखना, इशार में हमीद खां ने बाबर के आक्रमण को रोका था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इशार में जब बाबर ने आक्रमण किया तो हमीद खां ने डटकर मुकाबला किया था लंबे समय तक इशार के अंदर। और ये पूछ रहा है तावड़ू के अंदर, तावड़ू के अंदर कौन? और मेवात में, मेवात की, और कई बार वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है। मेवात में, मेवात में हसन खां था, हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग से काम करता था हसन खां मेवाती। और इसने, हसन खां मेवाती ने तो राजस्थान के राजाओं से संपर्क किया था उस समय पर। हसन खां मेवाती ने बाबर के विरुद्ध है, इसने चित्तौड़ के सम्राट संग्राम सिंह के साथ में मिलकर यह कोशिश की थी कि बाबर को हराया जाए। संग्राम सिंह के साथ में, चित्तौड़ के शासक संग्राम सिंह के साथ में मेवात के हसन खां मेवाती ने योजना बनाई थी। और यह योजना फिर बाद में पता चल गई थी बाबर को, और फिर इसको दबाने के लिए शुरुआत की थी। ठीक है, बताएं इसका, बताएं तावड़ू का, तावड़ू का बताएं क्या आएगा? जलाल खां। कौन? जलाल खां। जलाल खां आएगा, जलाल खां आएगा, ये ध्यान रखना। तावड़ू की बात की जाए, तावड़ू की, तो तावड़ू का कौन था? जलाल खां था। ये ध्यान रखना, तावड़ू का जलाल खां, इशार का हमीद खां, और मेवात में हसन खां मेवाती। और किसके साथ में? चित्तौड़ के सम्राट संग्राम सिंह के साथ में मिलकर ये योजना बनाई थी। ये बात ध्यान रखनी है आपने। अगला, बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार। मोहन सिंह मंडार उस समय पर कैथल के परगने का मंडार, जो कैथल के परगने में मंडार थे, उनकी रियासत हरियाणा में कहां पर थी? कहां पर थी? कैथल में। कहां पर थी? कैथल में। 15वें का क्या आएगा? ए। तो जो मोहन सिंह मंडार थे, बहुत ही जबरदस्त इसने कैथल के अंदर विद्रोह किया था। और विद्रोह को दबाने के लिए बाबर ने एक व्यक्ति को भेजा। वो व्यक्ति था अली बुली को भेजा, और अली कुली को भेजा था। अली कुली को भेजा, और अली कुली उस समय पर सरहिंद के नवाब होते थे, या हम कहें सरहिंद के केयर टेकर थे। ठीक है, तो कौन? अली कुली। जो अली कुली थे, तो इसका पूरा नाम था अली कुली हमदान थे। तो उसको जब मंडार के साथ में सोचा कि मंडार है, कोई ऐसा ही होगा और इसको हरा के जल्दी आ जाएंगे, अली कुली हमदान ने, और वैसे ही चला गया नॉर्मली, और इसको बुरी तरह से हार मिली। मतलब मोहन सिंह ने इसको इतनी बुरी तरह से हराया, तो इसने दोबारा युद्ध लड़ने से ही मना कर दिया। और फिर उसके बाद में बाबर ने एक तरसेम बेग को भेजा और एक नौरम बेग को भेजा। फिर किसको भेजा? तरसेम बेग को भेजा था, तरसेम बेग को, तरसेम बेग को, और फिर नौरंग बेग को। ये शक्तिशाली, उस समय के शक्तिशाली थे, ये शक्तिशाली, इसके अंडर काम करने वाले अधिकारी थे। तो इन्होंने भेजा, तब ये कहीं ना कहीं जो मोहन सिंह मंडार है वो थोड़ा काबू में आया था। वरना तो बाबर, जो अली कुली हमदान के बारे में पता चलता है लेखों से कि वो इतनी बुरी तरह से डर गए थे कि आगे मैं तो दोबारा युद्ध नहीं लड़ूंगा। और तरसेम बेग और नौरम बेग उस समय के जो शक्तिशाली थे, उनको भेजा बहुत ही भयंकर सेना लेकर, और फिर मोहन सिंह मंडार की जो रियासत थी उस पर कब्जा किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, 1756-57 ईस्वी में हरियाणा में निम्न में से किसके अधिकार क्षेत्र में रहा? 1756-57 में, जल्दी बताएं। 1756-57 में किसके अधिकार में रहा? मुगलों के, सिखों के, मराठाओं के, सतनामियों के? जल्दी बताएं। जल्दी बताएं। देखो, उस समय पर पंजाब व हरियाणा 1756-57 की बात है।
तो पंजाब व हरियाणा पूरे के पूरे रघुनाथ राव, मराठा सरदार रघुनाथ राव के कब्जे में आ गए थे। रघुनाथ राव के कब्जे में आ गए थे मराठाओं के। तो किसका है? मराठा। रघुनाथ राव किसके सरदार थे? मराठाओं के सरदार थे। अगला, अहमद शाह अब्दाली ने अपने देश लौटते समय हरियाणा का उत्तरी भाग अंबाला, जींद के कुरुक्षेत्र, करनाल जिला किसको सौंप दिया? मुगलों को, सिखों को, सरहिंद के गवर्नर जैन खां को। किसको सौंप दिया था? याद दुरानी के गवर्नर जैन खान को किसको सौंपा? किसको सौंपा? सरहिंद के गवर्नर जैन खां को। बाकी का क्या रहा? उत्तरी भाग तो सौंप दिया जींद, कुरुक्षेत्र, ये तो किसको सौंप दिया? सरहिंद के गवर्नर है जो जैन खां को सौंप दिया था। बाकी क्षेत्र है, बाकी क्षेत्र का ध्यान रखना। बाकी क्षेत्र मुगल, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली तो क्या था? अफगान सेनापति था। तो अफगान सेनापति ने बाकी क्षेत्र मुगलों के अधीन ही रहने दिया, मुगलों के अधीन ही रहने दिया। ठीक है, ठीक है। आपको थोड़ा ध्यान दिला दूं, अहमद शाह अब्दाली है, पानीपत का तृतीय युद्ध था और पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं को हराया था। और मराठाओं को हराने के बाद में जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है और बहुत सारा, उस समय पर मुगल भी मराठाओं से डरते थे। 1761 की बात है ये, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। उस समय पर जो नाम मात्र के मुगलों के प्रमुख थे और वो कहीं ना कहीं है जो सत्ताएं थी, जो आसपास की सत्ताएं थी, तो उसी के कहने पर चलते थे। और उसके पास में इतनी कोई खास है वो दूरदर्शी थे नहीं, सेना भी कम रखने लगे थे। तो उस समय पर अहमद शाह अब्दाली ने ये क्षेत्र तो दे दिए गवर्नर जैन खां को और बाकी क्षेत्र मुगल के अधीन ही रहने दिया। ठीक है। अगला, तरावड़ी का प्रथम युद्ध। तरावड़ी का प्रथम युद्ध जल्दी बताएं, ये तो बिल्कुल आसान है। तरावड़ी का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में? मोहम्मद गौरी और वह पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। तो कब? 1191 में। 18वें का क्या आएगा? 1191। बहुत बढ़िया रमेश, सोनम आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अंजू रानी बहुत बढ़िया। भाई किरण आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। सोनम कुमार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लहरी सिंह, लाइक और शेयर कर दिया करो साथ साथ में। अगला देखो आप, तरावड़ी के प्रथम युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तरावड़ी के प्रथम युद्ध में तो मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। और मोहम्मद गौरी को यदि उस समय पर पृथ्वीराज चौहान है मार देता तो बेहतर रहता, ये कहते हैं जो इतिहासकार हैं। लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान है वह बिल्कुल दयालु प्रवृत्ति के थे और मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था। और तरावड़ी के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को चौहान को हरा दिया और फिर उसकी हत्या कर दी थी। फिर गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? देखो, जो गोहाना क्षेत्र के अंदर एक मंदिर था, गोहाना क्षेत्र के अंदर एक मंदिर था और मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी मूर्तियां हैं, लेख है, वो सारे के सारे फेंक दिए गए, तोड़ दिए गए, नष्ट कर दिए। और इसी वजह से हिसार में, गोहाना में, सोनीपत में, आसपास के क्षेत्र में विद्रोह हुआ। किसके खिलाफ? फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक है, धर्मांध व्यक्ति थे, कट्टर थे और इसी वजह से इन्होंने बुरी तरह से कट्टरता फैलाई थी उस समय पर अपने शासन में। और जो मेवात बोला जाता, अब मेवात के अंदर तो धर्मांतरण इतना करवाया था कि वहां के लोग लोकल है वो धर्मांतरण कर लिया था वहां पर लगभग लोगों ने। वर्तमान में आप देखोगे जो मेव क्षेत्र है वो सारा धर्म परिवर्तन किया हुआ क्षेत्र है। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में धर्म चेंज किया था। अगला, निम्न में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई? हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद। तो ये सभी जल्दी बताएं। तो ये सभी क्या है? ये सभी। ठीक है, सभी के सभी है। अगला, किसके शासनकाल में हरियाणा के कैथल में भयानक विद्रोह हुआ था? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। जल्दी बताएं। किसके शासनकाल में? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जो मंडार राजपूत थे, मोहन सिंह,
मंडार राजपूत मोहन सिंह ने बहुत ही भयंकर विद्रोह किया था, और जब विद्रोह को दबाने के लिए भेजा तो बुरी तरह से मोहन सिंह ने, मंडार जो राजपूत थे, मोहन सिंह ने बुरी तरह से हराया। फिर उसके बाद में नौरम बेग वगैरह को भेजा गया था, फिर उसके बाद में हार हुई थी मोहन सिंह की। अगला, नारनौल के सतनामियों ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? शाहजहां, बाबर, औरंगजेब, जहांगीर। जल्दी बताएं। जो नारनौल के सतनामी थे, तो औरंगजेब ने इसको विद्रोह को दबाने के लिए, और उससे पहले के जो शासक है उसने भी दबाने की कोशिश की थी, लेकिन औरंगजेब इसको अच्छी तरह से दबा पाए थे। और 15 मार्च 1672 को, 15 मार्च 1672 को, ठीक है, इसने 2-3 सेनापतियों को भेजा था यहां पर, और 2-3 सेनापतियों ने मिलकर सतनामियों के आंदोलन को और सतनामियों के जो क्षेत्र को उसको दबा दिया गया था। और जो सतनामी थे एक तरह से एक धर्म का एक तरह से हम कहें एक विंग बना रखी थी, तो उसका पालन करते थे, और बहुत ही भयंकर लड़ाके भी थे, और औरंगजेब को तंग कर रखा था बिल्कुल। और इसी वजह से औरंगजेब ने 15 मार्च 1672 को मोहम्मद अकबर को और अहमद खां को और याहिया खां को, तीनों को भेजा था, और विश्व विद्रोह को दबाने में ये तीनों के तीनों सफल रहे थे। ठीक है, अगला, किस क्षेत्र में जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में सितंबर 1192 के समय गोरी के सेना के साथ में भयंकर युद्ध हुआ था? देखो, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में यह युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था। उस समय पर पृथ्वीराज चौहान है, जब ऐसा लगा कि कमजोर पड़ने लगे हैं, तो उस समय पर गोविंद राय ने इसकी मदद की थी। गोविंद राय ने, पृथ्वीराज चौहान की मदद किसने की? गोविंद राय ने मदद की थी। और मोहम्मद गोरी है वह युद्ध जीते थे। कौन सा? त्राइन का द्वितीय युद्ध, त्रावड़ी का द्वितीय युद्ध भी बोल देते हैं, त्राइन का द्वितीय युद्ध भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जाटवा नामक राजपूत था, वह गोरी के सेना के साथ में भयंकर युद्ध कहां लड़ा? हंसी में, महम में, सिरसा में, रोहतक में, कहां पर बहुत ही भयंकर युद्ध लड़ा था? बताएं। हाँसी में। कहां पर? हाँसी के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 24 में का क्या आएगा? डी। कहां के गवर्नर तेजपाल ने अहिरवाल क्षेत्र में गोरी की सेना से जमकर लड़ाई की? गोरी की सेना से जमकर लड़ाई की। रेवाड़ी में, सिरसा में, हाँसी में, रोहतक में, कहां पर? कहां के शासक ने? तो ये ध्यान रखना आप, जाटवा ने कहां पर? हाँसी में। जाटवा ने हाँसी में गोरी की सेना। 1192 की बात चल रही है, 1192 ईस्वी की बात चल रही है, ये ध्यान रखना। तो अहिरवाल क्षेत्र में गोरी की सेना से जमकर लड़ाई की थी, तो कहां पर की थी तेजपाल ने? जल्दी बताएं। तेजपाल थे एक व्यक्ति, एक हेमराज थे, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया आता है, हेमराज का भी पूछ लिया आता है। बताएं जल्दी। हेमराज ने मेवात में। तो कहां पर किया था? रेवाड़ी के अंदर। कहां पर किया था? रेवाड़ी में। यह ध्यान रखना आप, जो 1192 में रेवाड़ी के अंदर गवर्नर तेजपाल सिंह ने जमकर लड़ाई की थी, और जाटवा ने हाँसी में, तेजपाल ने रेवाड़ी में, और हेमराज ने मेवात में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। यहां का क्या आएगा? रेवाड़ी। कहां के गवर्नर तेजपाल ने अहिरवाल क्षेत्र में गोरी के सेना के साथ में जमकर लड़ाई की थी? रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, अगला, मेवात के किस प्रशासक ने गोरी की सेना को चुनौती दी थी? भयंकर चुनौती दी, तो क्या आएगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, तो क्या आएगा? हेमराज ने। क्या आएगा? हेमराज ने
चुनौती दी, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने हेमराज। ठीक है, अगला 27वां, सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता प्रशासन की सबसे छोटी इकाई बोली जाती थी, और पलवल है छोटी सी इकाई थी। और पलवल है कितने गांवों की थी? 30-40 गांवों की। सल्तनत काल में 30-40 गांवों की ही छोटी इक्ता थी। ठीक है, एक छोटी सी इकाई थी। क्योंकि सल्तनत काल में, ये ध्यान रखोगे, सल्तनत काल में इक्तों के अंदर विभाजित किया था, और छोटे से छोटी इकाई किस में विभाजित थी? इक्तों में विभाजित थी। और इक्ता है सबसे छोटा कौन सा था? पलवल था। ठीक है, अगला, हरियाणा में कर एकतर करने वाले साहिबे दीवान को कवि सूरदास ने मुसाहिब कहा था। ये तो बता ही दिया मैंने। और किसके शासनकाल में कहा था? ये थोड़ा ध्यान कर लो, बलवन के शासनकाल में। बलवन के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? ये याद कर लो, वो मैं जल्दबाजी में बता गया आपको, बलवन के शासनकाल में, ये ध्यान कर लो। ठीक है, हरियाणा में कर एकत्र करने वाले साहिब दीवान को लेखक ने क्या कहा? मुसाहिब कहा सूरदास ने। और किसके शासनकाल की बात है? ये बलवन के शासनकाल की बात है, ध्यान रखोगे। अगला, जब रजिया बेगम का सेनापति कुतुबुद्दीन हसन गौर रणथंभौर आक्रमण के लिए जा रहा था, तो किसने गुरिल्ला पद्धति से परेशान कर उसे वापस लौटा दिया? मेवाती ने, जाट ने, राजपूतों ने, ये सभी ने? बताएं। किसने? मेवातियों ने। किसने? मेवातियों ने, ध्यान रखना, मेवाती ने। 29वां क्या आया? ए। फिर जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कहां का मुक्ति रह चुका था? कहां का मुक्ति रह चुका था? जल्दी बताएं। जलालुद्दीन खिलजी है दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कहां का मुक्ति रह चुका था? मुक्ति बोले और या इक्तादार बोले, एक ही बात थी, ये ध्यान रखना। इक्तादार और मुक्ति एक ही बात थी। इक्ता का दार मतलब इक्ता है उसी के अधिकार में रहता था पूरा का पूरा। ठीक, ये जल्दी बताएं। तो क्या आएगा? कैथल का इक्तादार रह चुका था। और जलालुद्दीन खिलजी है दिल्ली का सुल्तान कब बना था? ये भी आपको ध्यान रखना है। 1290 ईस्वी में। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी है वो दिल्ली का सुल्तान बना था। दिल्ली का सुल्तान। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है। अगला, फिरोज तुगलक ने किस नगर के मंदिर में पूजा करने वालों को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी थी? कैथल, मेवात, रेवाड़ी, गोहाना। फिरोज तुगलक ने किस नगर के मंदिर को में पूजा करने वालों को बंदी बनाकर वहां की हत्या कर दी थी? और मैंने आपको बताया था फिरोज तुगलक है वो कट्टरवादी था, मुस्लिम, और उसने गोहाना के मूर्तियों को फेंक दिया था और वहां पर लोगों को बंदी बनाकर उसकी हत्या करवा दी थी। अगला, निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? फिरोज तुगलक ने मेवाती सरदार बहादुर नादिर को इस्लाम में दीक्षित किया था। फिर तैमूर आक्रमण के बाद स्वतंत्र राज्यों में बहादुर लाहर और मोहन सिंह मंडार के राज्य प्रमुख महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तैमूर आक्रमण के बाद। फिर सल्तनत काल में हरियाणा की जलवायु गर्म और सूखी थी। ठीक है, अगला, सल्तनत काल में हरियाणा में गांव की अपेक्षा नगर अधिक थे जो व्यापार केंद्र में अधिक थे। देखो, सल्तनत काल में जो गांव का जो सारा क्षेत्र था वो इक्ताओं में बटा हुआ था और नगरों में बटा हुआ था। और यह कहीं नहीं लिखा कि उसकी नगर अधिक थे और व्यापार का केंद्र है वो अधिक थे, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इसका असत्य पूछा है तो क्या आएगा? डी आएगा। ठीक है, असत्य है। अगला, 1525 ईस्वी में बाबर द्वारा हरियाणा में प्रवेश करने पर पहले किसने उसे रोका? मैंने आपको बताया था हिसार के अंदर रोका गया था। और हिसार में किसने रोका था? मैंने आपको बताया भी था किसने रोका था? हमीद खां ने रोका था। किसने रोका था? हिसार का फौजदार था हमीद खां। उसको फौजदार हमीद खां ने बहुत ही अच्छी चुनौती दी थी। और उस समय पर यह लगने लगा था कि कहीं ना कहीं बाबर को भी ये लगा था कि इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना मेरे साथ में होगा। और उसके बाद में
बाबर ने हिसार की जागीर है अपने पुत्र को सौंप गया था, हुमायूं को। ठीक है, जीतने के बाद में किसको सौंप दिया था? हुमायूं को। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। 1525 ईस्वी में बाबर द्वारा हरियाणा में प्रवेश करने पर किसने उसे रोकने का प्रयास किया था? हमीद खां फौजदार थे हिसार के, उसने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो रोक नहीं पाए। लंबे समय तक युद्ध हुआ हमीद खां के साथ में बाबर का, और उसके बाद में बाबर के पुत्र कौन? हुमायूं। जीतने के बाद में हिसार को हुमायूं को सौंप दिया था। ठीक है, बाबर ने। अगला, पानीपत की जीत के बाद बाबर का किन स्थानों पर अधिकार हो गया? आगरा, दिल्ली, हरियाणा, सभी पर स्थान पर अधिकार हो गया था पानीपत की जीत के बाद में, क्योंकि पानीपत का युद्ध जो प्रथम युद्ध है तो वह बहुत ही एक तरह से महत्वपूर्ण युद्ध था उस समय का। और उस समय पर ये जो सारे क्षेत्र थे तो वो सारे के सारे क्षेत्र हैं वो किसके कब्जे में आ गए थे? बाबर के कब्जे में। अगला, कौन चित्तौड़ के शासक संग्राम सिंह के साथ मिलकर, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बाबर के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा था? हसन खां मेवाती। हसन खां आएगा, हसन खां मेवाती ने, हसन खां मेवाती। लेकिन इसका पता चल गया था, फिर इसको हसन खां मेवाती की हत्या कर दी थी। अगला, बाबर और हसन खां के मध्य कब युद्ध हुआ जिसमें हजारों मेवाती मारे गए थे और बाबर की विजय हुई थी? कब हुआ था? जल्दी बताएं। 17 मार्च 1527 को। कब हुआ? 17 मार्च 1527 को। ये ध्यान रखो। अगला बताओ आप। 1530 ईस्वी में मंडार राजपूत के नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया था? तरसेम बेग, नौरम बेग तो वो बाद में आए थे, और मैंने बताया था कि अली कुली हमदान को बुरी तरह से पराजित किया था। फिर बाद में किसको भेजा गया था? तरसेम बेग और नौरंग बेग को भेजा गया था, और फिर मंडार राजपूत मोहन सिंह की हार हुई थी। अगला, हुमायूं ने अपने भाई को कहां की सरकार सौंपी थी? 38वां। बाबर की मृत्यु होने के बाद में देखो, बाबर के समय पर, यह ध्यान रखना, बाबर के समय पर एक तो दिल्ली क्षेत्र था पूरा का पूरा, एक सरहिंद था, एक मेवात था, 4 क्षेत्रों में बांटा हुआ था, और एक था हिसार। तो 4 क्षेत्र प्रमुख थे, दिल्ली, सरहिंद, मेवात और हिसार। तो ये पूछ रहा है कि हुमायूं ने अपने भाई को कहां की सरकार सौंपी थी? ये है क्वेश्चन, जल्दी बताएं। इसके भाई एक हिंदाल थे, वो हिंदाल जिसको सौंपी थी, हिंदाल को सौंपी थी। और सरहिंद व हिसार है, एक को सौंप दिया था, एक दूसरा भाई था इसका। सरहिंद व हिसार कामरान को सौंपा था। ठीक है, और उस समय पर देखो कामरान के पास में उसका भाई जो कामरान था, पंजाब भी, काबुल भी, गंधार भी सारे थे। पंजाब, काबुल, कंधार, ये सारे इसके भाई कामरान के पास में थे। और फिर भी कामरान और इनको अच्छा नहीं लगा, कामरान था इसका भाई। तो यहां पर देखो मैंने बता ही दिया, आप काबुल व कंधार किसके पास में थे? सरहिंद व हिसार, पंजाब, काबुल, कंधार तो किसके पास में थे? कामरान के पास में थे। और हुमायूं ने अपने भाई को कहां की सरकार सौंप दी थी? मेवात की। किसकी सौंप दी थी? मेवात की। तो ये ध्यान रखोगे। देखो दोबारा देख लो, बाबर ने क्षेत्र में हम बात करें तो 4 मुख्य क्षेत्र थे बाबर के समय पर, फिर हुमायूं के समय पर ये भी 4 ही थे मुख्य रूप से। तो अब दिल्ली है, सरहिंद है, मेवात है, हिसार है। ठीक है, अब जब मेवात को जीता था हुमायूं ने अपने भाई को सौंप दिया था मेवात, क्योंकि बाबर के समय की बात थी, लेकिन बाबर के समय में मेवात को बुरी तरह से विद्रोह को दबाया गया था, बहुत ही भयंकर तरह से हत्या की गई थी यहां पर। और फिर उसी समय पर बाबर की मृत्यु हो गई थी। तब हुमायूं जब शासक बने तो हुमायूं ने मेवात को सौंप दिया हिंदाल को, इसके भाई को, और सरहिंद वे हिसार सौंप दिया था कामरान को।
और कामरान के पास में पंजाब, काबुल, गंधार भी कामरान के पास में थे। तो इस तरह से ये क्षेत्र है मुख्य रूप से थे। अगला 1486 ईस्वी में शेरशाह का जन्म है किस स्थान पर हुआ? नारनौल में। कहां पर हुआ? नारनौल में। अगला किस तिथि को हुमायूं की मृत्यु उसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई? उम्र भर तक भटकता रहा और अंत में सीढ़ियों से गिरकर मर गया। कौन? हुमायूं। इसके बारे में लेख बोला जाता है। कब हुई थी डेथ? जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया रमेश कुमार, किरण बहुत बढ़िया, लहरी सिंह बहुत ही बढ़िया। देखो आंसरिंग करने का ये फायदा होता है, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बेनिफिट रहता है कि आगे कभी गलत नहीं होगा, इसलिए आंसरिंग करनी चाहिए। बताएं जल्दी। तो 26 जनवरी 1556 को, 26 जनवरी 1556 को। और गलत हो जाए कोई बात नहीं है, इसमें कोई ये नहीं है कि गलत हो गया, कोई अपराध है, कुछ इस तरह का, कोई ऐसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है। सूर्यवंशी आदिल शाह के समय उसका प्रधानमंत्री हेमू बना था। हेमू कहां का निवासी था? कहां का निवासी था हेमू? रेवाड़ी का था। कहां का था? रेवाड़ी का। 41वें का डी। अगला किस तिथि को हेमू दिल्ली का हिंदू सम्राट बना था? किस तिथि को बना था? जल्दी बताएं। कब बना था? 7 अक्टूबर 1556 को। 7 अक्टूबर 1556 को बना था। 42वें का बी आएगा। अगला हेमू ने कहां अपना सीधा नियंत्रण लागू कर दिया था? दिल्ली और हरियाणा पर। दिल्ली और हरियाणा पर हेमू ने अपना सीधा नियंत्रण लागू किया था। अगला हेमू द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने की सूचना पाकर अकबर ने मुगल सेनापतियों को कहां एकत्रित होने का आदेश दिया था? हिसार में, रेवाड़ी में, अंबाला में, थानेसर में, कहां? बताओ जल्दी। 44वें का। तो हेमू द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने की सूचना पाकर तो अकबर ने मुगल सेनापतियों को कहां एकत्रित करने का आदेश दिया था? थानेसर में। कहां पर? थानेसर में। अगला अकबर ने हरियाणा को कहां मिलाया? दिल्ली में, आगरा में, अधिकांश भाग दिल्ली और कुछ भाग कहां मिला लिया था? आगरा में। तो 45 में क्या आएगा? सी। कुछ तो मिला लिया था आगरा के अंदर और अधिकांश क्षेत्र वो कहां मिला लिया था? दिल्ली के अंदर मिला लिया था। किसने मिला था? अकबर ने। ये ध्यान रखो जीतने के बाद में। फिर किस इलाके में 1543 ईस्वी में वीरबान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीरबान ने सतनामी पंथ की स्थापना की थी? किस इलाके में? नारनौल में, मेवात में, बहादुर शाह में, रेवाड़ी में। मैंने बताया था जो नारनौल के अंदर है यह सतनामी संप्रदाय प्रसिद्ध था और वीरबान ने 1543 में इसकी स्थापना की थी। किसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? सांवलिया मेव ने, हाथी सिंह बड़गुज्जर ने, नंदराम ने, ये सभी ने। जल्दी बताएं। देखो जबरदस्त स्टोरी, ये भी जबरदस्त स्टोरी है। देखो सांवलिया मेव है, यह भी शाही सेना को लूट करते थे। सांवलिया मेव था, यह भी लूट मचाता था। ठीक है, ध्यान से सुनना। हाथी सिंह बड़गुज्जर है, यह तो टोली बनाता था। ठीक है, और छापा मार युद्ध बोलते हैं, तो वह टोली बनाकर छापा मार युद्ध करता था। कई बार इसको इस अपने जो हरियाणा में बोल देते हैं धाड़ लगाकर युद्ध करना। जैसे हरियाणवी की आप बुक पढ़ोगे, धाड़ लगाकर, आप बोलते हैं धड़ लगाकर बैठा था। धाड़ लगाकर बैठा रहता था और धाड़ लगाकर औरंगजेब के मुगलों की सेना को बहुत ही भयंकर तरह से तंग करता था। भयंकर तरीके से तंग करता था। इतना घबरा गए थे मुगल सेनापति उस समय पर, तो ये कहते थे कि भी उस तरफ से हाथी सिंह बड़गुज्जर मिलेगा, सांवलिया मेव मिलेगा। फिर नंदराम भी अहिरों में नंदराम गढ़बोलनी, रेवाड़ी के गढ़बोलनी का था नंदराम, रेवाड़ी के गढ़बोलनी का था। तो ये भी अपने आप में गढ़वानी, तो रेवाड़ी के गढ़बोलनी रेवाड़ी के गढ़बोलनी का था नंदराम अहीर, वह भी बहुत ही जबरदस्त था। तो लेकिन औरंगजेब की चाल देखो, पहले तो इसने नंदराम की सहायता से हाथी सिंह बड़गुज्जर को कब्जे किया। ठीक है, तो गढ़बोलनी आएगा, गढ़बोलनी। ठीक है, रेवाड़ी के गढ़बोलनी,
अहीर क्षेत्र पर यह अधिकार, नंदराम अहीर था ये, ठीक है, नंदराम अहीर। अब औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने नंदराम अहीर को अपने साथ में मिलाया और हाथी सिंह बड़गुजर को हराया। अब हाथी सिंह बड़गुजर को यह कहा कि आपको मैं छोड़ दूंगा, सांवलिया मेव को हराओ। तो इस रूप से शुरू में तो औरंगजेब ने नंदराम की सहायता से हाथी सिंह बड़गुजर को फिर शर्त लगाई, कहा कि आप सांवलिया को नष्ट करो, सांवलिया मेव को। और इस रूप से औरंगजेब ने एक साथ में इन सभी के विरुद्ध है विद्रोह को आसानी से दबा दिया। तो इसका आएगा 47वें का डी, क्योंकि ये तीनों के तीनों औरंगजेब के विरुद्ध में विद्रोह किया था। अगला, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सतनामी संप्रदाय के लोग हैं, भक्ति आंदोलन के संतों के अनुगामी थे। सतनामियों में छोटी जातियों के लोग की संख्या अधिक थी। सतनामियों ने फौजदार ताहिर खां को पराजित कर नारनौल पर अधिकार किया। नारनौल पर अधिकार करने के बावजूद सतनामियों ने किसानों से बाल गुजारी नहीं वसूली। देखो, नारनौल पर अधिकार करने के बाद में सतनामियों ने किसानों से माल गुजारी ली थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत ही भयंकर तरह से लूट मचाई हो, ठीक है। अगला, 1680 में राजा राम और उसके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में जाट विद्रोह का केंद्र कौन सा था? देखो, जो राजा राम जाट थे, तो वो सिनसनी जो क्षेत्र है, सिनसनी भरतपुर का क्षेत्र है सिनसनी, तो भरतपुर के क्षेत्र पर इनका अधिकार था। राजा राम भी बहुत ही, जब इनके एक मित्र की हत्या कर दी, तो इसकी हत्या का बदला लेने के लिए इसने यह गए सीधा सीधा अकबर के मकबरे पर। अकबर के मकबरे पर गए और अकबर के मकबरे पर लूट मचाई और वहां अकबर की हड्डियों को निकाला और ब्रज क्षेत्र है, ब्रज के जाट जमींदारों के साथ मिलकर उसको फूंक दिया। मतलब अकबर के मकबरे को लूट लिया और अकबर की हड्डियों को निकाला कब्र में से और उसको फूंक दिया। वो कौन थे? राजा राम थे। और सिनसनी है ये भरतपुर का। तो उस समय पर देखो, भरतपुर में जो राजा राम थे, तो राजा राम ने जो सिनसनी क्षेत्र है, तो एक तरह से सिनसनी एक कबीला होता था और एक तो चाहर कबीला था, एक सिनसनी, ये बोला जाता है सिनवारों, एक तो सिनसिनवार कबीला था और एक चाहर कबीला था। दोनों को, वैसे तो सिनसिनवार कबीले के सरदार थे राजा राम, और इसने राजा राम ने ही पहली बार सिनसिनवार और चाहर कबीले को एक साथ मिलाया था। इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है। पहले तो क्या था, एक मुगल था और जो उसके आसपास के क्षेत्र का, जहां पर राजा राम रहते थे, वहां पर अधिकार करता था, मतलब मुगल का एक सेनापति सा था। तो उसने एक मित्र, उनके मतलब पड़ोसी, उसकी पत्नी को अगवा कर लिया था। और फिर उसके बाद में ये बात राजा राम को पता चली। राजा राम छिप कर गया था और छिपकर फिर उसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। गाड़ियों के जो उसकी सेना है भूसा में छिपकर गई थी और फिर उसने राजा राम ने उसकी हत्या की थी। फिर उसके बाद में यह आसपास के क्षेत्र के लोगों को बहुत अच्छी लगी, फिर सारे एकजुट हो गए। फिर चाहर था, वो अलग कबीला बना हुआ था, फिर कबीले को उसको मनाया और फिर उसके बाद में अपने साम्राज्य की स्थापना की, भरतपुर साम्राज्य फिर विकसित किया गया। अगला, बाबर ने हरियाणा के को किन सरकारों में विभाजित किया था? दिल्ली, मेवात व हिसार, मेवात, हिसार, सरहिंद, दिल्ली, हिसार, सरहिंद, दिल्ली, मेवात, हिसार, सरहिंद। मैंने आपको बताया था दिल्ली, मेवात, हिसार, सरहिंद के अंदर विभाजित किया था बाबर ने, ठीक है। तो ये आपके ये जितने भी क्वेश्चन है, ये इंपैक्ट एकेडमी टेलीग्राम पर मिल जाएंगे आपको, इंपैक्ट एकेडमी टेलीग्राम पर, ठीक है। और इंपैक्ट एकेडमी ऐप पर 2 अक्टूबर तक कोर्स अपने जो ऑफर है वो 2 अक्टूबर तक है, तो इसलिए 2 अक्टूबर तक है वो ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कोर्स की जो फीस, जो लास्ट डेट है वो 2 अक्टूबर है। जो ऑफर चल रहे हैं 2 अक्टूबर तक है, वो ध्यान रहे। और इंपैक्ट एकेडमी ऐप पर आप जाओगे, जब ऐसे लोगो मिलेगा, जब प्ले स्टोर पर जाओगे, तो वहां पर टेस्ट सीरीज डाली हुई है, टेस्ट सीरीज है, बढ़िया बढ़िया टेस्ट सीरीज डाली हुई है। और हरियाणा करंट अफेयर के जुलाई तक सारी फाइल भी अपलोड की हुई है, ऑब्जेक्टिव फाइल। वो कहाँ है? वो फ्री कोर्स में जाओगे आप, फ्री कोर्स में जब लाइव कोर्स ज्वाइन करोगे, लाइव कोर्स में फ्री लाइव कोर्स है, वहां पर एक फाइल फ्री लाइव कोर्स के अंदर है, जो क्लासेस है जो हरियाणा जीके की,
उसके नीचे जनवरी की क्लास है जो जनवरी के नीचे मिलेगा, फरवरी की क्लास फरवरी के नीचे, मार्च की क्लास मार्च के नीचे पीडीएफ मिलेगी आपको। ठीक है, तो दिल्ली, मेवात, हिसार, सरहिंद के बाद में हमारा ये फिनिश होता है। ठीक है, इंपैक्ट एकेडमी टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है और फेसबुक पेज को लाइक करो और ऐप को डाउनलोड करो। बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह से मेहनत करते रहो, परिणाम आपके सामने आएंगे। ठीक है।